हेलो फ्रेंड, जीके की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाला है, सेशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो 3/1/2021 को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसी का पेपर हम करा रहे हैं। और ये मेरा पार्ट 3 है। एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। रावण 1 नामक उपग्रह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीलंका के द्वारा। किस देश के द्वारा? जो रावण 1 नामक उपग्रह है, कौन सा? तो रावण 1 किस देश का उपग्रह है? तो ये श्रीलंका का है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि रावण 1 कब लॉन्च किया गया था, तो 17 अप्रैल, कब? 17 अप्रैल 2019 ईस्वी को। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा यूरो है। पहले फ्रांस की मुद्रा क्या था? तो पहले फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक था। पहले फ्रांस की मुद्रा क्या था? फ्रैंक था। लेकिन वर्तमान में फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। 1999 ईस्वी से, कब से? 1999 ईस्वी से फ्रांस देश के द्वारा मुद्रा परिवर्तन कर दिया गया है। यानी पहले जो फ्रैंक था उसको बदल कर यूरो कर दिया। कब? 1999 से। फ्रांस की राजधानी आपसे पूछा जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो हिना जायसवाल बनी है। कौन है? तो हिना जायसवाल। हिना जायसवाल ने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रचा। यानी भारत की प्रथम फ्लाइट इंजीनियर महिला में कौन बनी है? तो हिना जायसवाल बनी है। वायुसेना में महिलाओं के प्रवेश कब दिया गया था? तो 1993 ईस्वी से एंट्री दिया गया था महिलाओं के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? तो गुजरात में। गुजरात के गिर नामक राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि गुजरात का गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लगनी राग अवसर पर गाया जाता है। यानी लगनी राग जो है किस अवसर पर गाया जाता है? तो जो बिहार में विवाह होते हैं उसी के शुभ अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे कि किसी भी लड़का का शादी या फिर लड़की का शादी लग जाता है तो उसको दिन लेने के बाद जो नज़दीक 15 दिन आते हैं उसके बीच में ये लगनी राग गाए जाते हैं। ठीक है, शाम के महिलाओं द्वारा इकट्ठा होकर ये गीत गाए जाते हैं और ये विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं? तो ये बिहार में गाए जाते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने 17 मई, कब? 17 मई 1934 ईस्वी को बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना किए थे। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1999 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1999 ईस्वी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ भारत के लिए सम्मानित किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे ये अपना इसका उद्घाटन किए थे। ठीक है, और स्वच्छ अभियान यानी भारत स्वच्छ अभियान किसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इन्हीं के शुभ अवसर पे भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। गुजरात में प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है। और यह एक विद्यालय है। क्या है? यह एक यानी विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। यह रूस, पहला कहाँ है? तो रूस, और दूसरा चीन। रूस और चीन के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संस्थान है। कौन? तो यह बड़ौदा वाला। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो वुलर झील है। कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह एशिया के क्या है? यह एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील वुलर झील है, जबकि मीठे पानी की झील भी कौन सा है? तो वुलर झील है। कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस ज़िले में स्थित, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में स्थित है, तो इसको आपको दम बताना है कि बांदीपोरा। किस ज़िले में है? बांदीपोरा ज़िले में है। ठीक है, डल झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में जो आग लगते हैं उसको दावानल कहते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं दावाग्नि। क्या? दावाग्नि। इसी को दावाग्नि भी बोलते हैं या दानावल बोलते हैं। ठीक है, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो भारत और नेपाल की सीमा यानी नेपाल से कौन सा इसमें से राज्य नहीं सटते हैं? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये नेपाल देश से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम,
उत्तराखंड, ये सभी नेपाल से सटे हुए हैं। नेपाल से कुल कितने राज्य सटते हैं भारत के? तो टोटल 5 राज्य जो है नेपाल देश से सीमा साझा करते हैं। चलिए पाँचों का हम आपको नाम बताते हैं। पहला है यूपी, दूसरा है बिहार, इसको BH शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसके बाद सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम। इसके बाद होता है उत्तराखंड। कौन हो गया? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। बिहार के राजकुमार शुक्ला खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उसकी याद में एक डाक टिकट जारी किया था। क्या किया था? इनको सम्मानित के लिए एक स्मरण टिकट जारी, डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल इसलिए खबर में थे क्योंकि इनकी यादगार में भारत सरकार द्वारा सन 2018 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया था। राजकुमार शुक्ल ने 1917 ईस्वी में चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था नील की खेती के लिए, जो 3 कट्ठिया प्रणाली था, 3 यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा की नील की खेती करना अनिवार्य अंग्रेजों ने किया था। इसी के विरुद्ध इन्होंने महात्मा गांधी का सहयोग लिए थे और अपना आंदोलन जारी रखे थे। फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो नवल किशोर सिंह ने की थी। किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने की थी। बजरंग पुनिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कुश्ती से। बजरंग पुनिया को सन 2019 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। सन 2021 ईस्वी में इन्होंने 65 kg यानी 65 kg स्पर्धा में क्या जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इसी को प्रकाश का फैलाव बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रकीर्णन कहीं नहीं मिले तो प्रकाश के फैलाव आप आंसर के टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड। प्रकाश के फैलाव के कारण स्वच्छ आकाश जो है नीला दिखाई देता है या फिर प्रकीर्णन इसी को बोलते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होता है, यानी सूर्योदय डूबते यानी सूर्य उगते और सूर्य डूबते समय सूर्य का रंग लाल युक्त प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण यह उगते और डूबते लाल दिखाई प्रतीत होते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की इकाई है। दूरी का सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने। किसने मापा था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने। तो प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी या फिर दूरी को मानने का, ठीक है। ऊर्जा का जूल होता है, समय का सेकेंड होता है, द्रव्यमान का केजी होता है। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। यह लगभग ध्वनि गति का 33 गुना है। ध्वनि की जो गति होता है उसका 33 गुना होता है। किसका? तो पृथ्वी की सतह का पलायन वेग। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है क्या कहलाता है? तो प्राथमिक सेल बोलते हैं। जो युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित करता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। इसी को बैटरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बैटरी। बैटरी करता क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित करता है। बैटरी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एक होता है डायनेमो। डायनेमो यानी जनरेटर में क्या होता है? डायनेमो। डायनेमो करता क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा मोटर, जबकि जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। किलोवाट घंटा इकाई है तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की यूनिट होती है, ठीक है। यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है या किलोवाट पर आवर भी बोलते हैं, ठीक है। अब धारा के ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है और वोल्टेज इसको विभवांतर बोलते, वोल्टेज का विभवांतर होता है। फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता क्या है? तो इसका गलनांक उच्च होता है, इसीलिए तो फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। अगर इसका निम्न गलनांक होगा तो कभी भी शॉर्ट सर्किट या फिर निम्न गलनांक होगा तो करेगा क्या कि तुरंत उसको जितने भी वायर हैं उसको मार देगा, इसलिए उसको उच्च गलनांक वाला लगाया जाता है। यानी विद्युत फ्यूज यानी फ्यूज तार जो होता है हमेशा उच्च गलनांक बिंदु वाला होता है, ठीक है। फिर आगे फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? ठीक है, तो ये उच्च गलनांक होना चाहिए। यानी फ्यूज तार का सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? तो उसका गलनांक उच्च होना चाहिए। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? तो जल की बूंदे द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। यानी इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंद्रधनुष की बात आया है तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं, ठीक है, जिसको आप याद कर सकते हैं। बैजनी, आह, पिनाला, ठीक है। आदेश पर यानी राष्ट्रपति के आदेश पर, यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये पुराना हो गया है, तो इसको आप पहले वाला ही डाटा याद रखिए। पहले भारत के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। कौवें नंबर के थे? तो 14वें नंबर के थे।
वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कैवें नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के हैं। तो आपको सीक्वेंस जरूर याद रखना चाहिए। अगर आपको सीक्वेंस पूरा डीपली के साथ पढ़ना है तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, और वहाँ पे सभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, उप प्रधानमंत्री, सभी का पूरा डाटा सीरियल वाइज करके हमने इस चैनल के माध्यम से कराए हैं। आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उस समय का है, तो उस समय रामनाथ कोविंद थे जो कि 14वें थे। अगर वर्तमान में अभी पूछेगा तो द्रौपदी मुर्मू है जो कि 15वें नंबर के हैं, ठीक है। फास्टैग, जिसको आप देखे होंगे कि टोल टैक्स जो होते हैं वो सभी जगह पे आप फास्टैग लग चुके हैं। जब भी गाड़ी क्रॉस करती है तो उसको स्कैनिंग होता है, उसके माध्यम से पैसा कट जाते हैं, ठीक है। तो ये फास्टैग जो है, फास्टैग का संबंध किससे है, तो कैशलेस टोल टैक्स, यानी पहले जो पैसा दिया जाता था किसी भी गाड़ी के द्वारा, यानी ड्राइवर के द्वारा, तो हैंड टू हैंड दिया जाता था। लेकिन जब से फास्टैग आया है तो डायरेक्ट उसके खाता से बैलेंस कट जाते हैं रजिस्टर नंबर से। तो ये सभी टोल टैक्स पे अवेलेबल हो चुके हैं। अब किसी को हाथ में पैसा जमा टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो डायरेक्ट उसके सरकार के खाते में चले जाते हैं, ठीक है। तो टोल टैक्स किससे है, तो कैशलेस, यानी फास्टैग किससे संबंधित है, तो टोल टैक्स यानी कैशलेस। बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी और उर्दू है। प्रथम हिंदी है जबकि दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, ठीक है। बिहार की और भाषा कौन कौन सी है, तो एक है मैथिली, मगही, भोजपुरी। कौन कौन, मैथिली, मगही, भोजपुरी और बिहारी, ये सभी बिहार के ही भाषाएं हैं, ठीक है। लेकिन राजकीय भाषा की बात किया जाए तो हिंदी और उर्दू को रखा गया है, ठीक है। भितरकनिका वन्य क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है, तो एक कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। भितरकनिका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। अब भितरकनिका कहाँ स्थित है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में। कहाँ है, केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। तो भितरकनिका की वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछा जाए तो कहाँ है, तो उड़ीसा में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1998 ईस्वी में वन्य जीव क्षेत्र के अंतर्गत यानी राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर, जिसको गलियारा बोलते हैं, भारत को किस देश से जोड़ता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जोड़ता है। यानी करतारपुर कॉरिडोर गलियारा जो है भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। पाकिस्तान में जो गुरु नानक जी का गुरुद्वारा है, जिसको बोलते हैं दरबार साहिब, इसी की सीमा को जोड़ता है कौन, तो करतारपुर कॉरिडोर। इसका नामकरण यानी पूर्ण रूप से कब बना दिया गया था, तो 12 नवंबर 2019 ईस्वी को गुरु नानक जी की 550वीं जयंती के शुभ अवसर पर इसको काम को पूरा किया गया था, ठीक है। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में है। बरौनी कहाँ पड़ता है, तो बेगूसराय जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बेगूसराय जिला में। बरौनी तेल रिफाइनरी की शुरुआत कब किया गया था, यानी स्थापना तो 1964 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1964 ईस्वी में। किस देश के सहयोग से, तो सोवियत संघ रूस से और रोमानिया और सोवियत संघ रूस की सहायता से बरौनी तेल रिफाइनरी की शुरुआत किया गया था। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। और ये कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित, बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।